Hello and namaste, myself Suraj Amsahu from Mind Magma, and in this video we are going to start a new topic, that is DGMS notified disease. So before we start this video, make sure to like, share and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So let us start with the intro part. तो अभी इसके जो कॉज है हर एक नोटिफाइड डिजीज के, उसको समझते हैं. सो पहला जो है दैट इज आर न्यूमोकोनियोसिस. सो न्यूमोकोनियोसिस का कॉज बेसिकली ये है कि ये एक लंग डिजीज है जो हम जब भी कोल डस्ट को इनहेल कर ले रहे हैं, जो भी वर्कर एम्प्लॉयड है कोल माइंस में, वो कोल डस्ट को इनहेल कर ले रहा है, तो फिर ये एक लंग डिजीज कॉज करता है. लाइक जब भी हम लोग कोल माइंस में काम कर रहे हैं, तो जो डस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे, उसका इनहेलेशन जब कोई भी वर्कर कर रहा है फॉर टाइम पीरियड, उस टाइम में उसको लंग डिजीज होने के चांसेस है, विच इज अ नोटिफाइड डिजीज कॉल्ड न्यूमोकोनियोसिस. सेकेंड वन इज सिलिकोसिस. सिलिकोसिस भी एक लंग डिजीज है, बट जैसे कि न्यूमोकोनियोसिस में हम लोग कोल्ड डस्ट के बारे में बात कर रहे थे, सिलिकोसिस में इनहेलेशन ऑफ एयरबॉर्न डस्ट ऑफ सिलिका. जो एयरबॉर्न डस्ट होता है हमारा सिलिका, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, जिसको हम क्वार्ट्ज भी बोलते हैं, उसको इनहेल कर लेने से जो लंग डिजीज होती है, उसको हम लोग सिलिकोसिस बोलते हैं. थर्ड वन जो है वो है हमारा मैंगनीज पॉइजनिंग. तो जब भी हम लोग बहुत टाइम तक एक्सपोज रहते हैं मैंगनीज डस्ट में, उस टाइम पे क्या हो सकता है कि ये जो मैंगनीज डस्ट है, ये हमारे बॉडी के अंदर जो नर्वस टाइप है, जो नर्वस है उसको इफेक्ट करता है, और उसमें मैंगनीज पॉइजनिंग हो सकती है, जिसमें हमारे जो मस्कुलर की रिजिडिटी, और हम बोल सकते हैं जो मस्कुलर पावर है, वो कम हो जाता है, हम लोग चल नहीं सकते ठीक से, और बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और सिम्टम्स को फेस करना पड़ता है. दैट इज मैंगनीज पॉइजनिंग नर्वस टाइप. फोर्थ वन इज एस्बेटोसिस. एस्बेटोसिस क्या होता है कि ये एक लंग डिजीज है ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ एस्बेटोसिस फाइबर डस्ट. एज यू नो कि एस्बेटोसिस भी एक मिनरल है, जिसके वजह से इसमें क्या होता है कि जब भी ये एस्बेटोसिस के डस्ट जो है ये हमारे इनहेल कर लेता है कोई भी वर्कर, तो फिर ये जाके लंग्स में लाइक वेब, और बहुत ही लाइक जाला टाइप, और लाइक अ स्पाइडर वेब फॉर्म कर देता है, जिसके वजह से आप सांस लेने में आपको बहुत तकलीफ होती है, एंड इट कैन लीड टू कैंसर ऑल्सो. सो नेक्स्ट इज कैंसर ऑफ लंग्स और स्टमक और द प्लेरा एंड पेरिटोनियम. तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम लाइक एस्बेटोसिस एक एस्बेटोसिस फाइबर डस्ट का है, उससे कैंसर भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला. तो ये है एक्सपोजर टू एस्बेटोसिस फाइबर डस्ट एंड अदर कार्किनोजेंस, जिसके वजह से ये कैंसर हो सकता है. नेक्स्ट इज नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस. अभी ऑब्वियसली यू नो दैट कि माइनिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी मशीनरीज के मूवमेंट्स होती है, बहुत ज़्यादा मशीन काम करती हैं जो बहुत ज़्यादा नॉइसेस प्रोड्यूस करती है. अभी कोई भी आदमी ऐसी जगह पे लॉन्ग टर्म पे काम कर रहा है, तो ये चीज़ परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग तक पहुंचा सकती है. अगर लॉन्ग टाइम एक्सपोजर है उस आदमी का ऐसे हाई लेवल ऑफ नॉइस में, जो बहुत टाइम तक वो ऐसे फील्ड में काम कर रहा है, तो वो चीज़ उसके hearing loss permanent कर सकती है. That is the one notified disease. Next is कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस. सो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस क्या होता है कि जब भी कोई भी वर्कर जो है वो डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट में आता है केमिकल्स के, तो उसको ये कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो सकता है. द मेन रीजन ऑफ इट इज द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द केमिकल्स. नेक्स्ट इज पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन. पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि कोई भी माइन वर्कर अगर बहुत टाइम तक एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के एक्सपोजर में आ रहा है, वो बहुत टाइम तक ऐसी चीज़ों से डील कर रहा है जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, और उसके सामने वो एक्सपोज हो रहा है, तो उस टाइम पे वो चीज़ उसको कैंसर और जेनेटिक डिसऑर्डर तक उसको इफेक्ट कर सकती है. तो ये कुछ 8 नोटिफाइड डिजीज थे जो आप अपने स्क्रीन पे नाम देख सकते हैं. दैट इज न्यूमोकोनियोसिस, सिलिकोसिस, मैंगनीज पॉइजनिंग, एस्बेटोसिस, कैंसर ऑफ लंग और स्टमक, फिर नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन. सो ये कुछ नोटिफाइड डिजीज थे by DGMS. Hope you understood this part. If you guys are having any doubt, please drop your questions in our comment section. We'll get back to you. And thank you from Mind Magma.